तो हाय गाइस, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इस चैनल पे आपका स्वागत है। वैसे ज्यादा दिन तो हुए नहीं होंगे, बट दिसंबर का महीना क्रिकेटिंग इतिहास में बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि क्या स्लेजिंग हुई है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में। बीजीटी दैट इज बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, दोनों के बीच की राइवलरी जो काफी ज्यादा फियर्स होती है और अब तो काफी ज्यादा मसालेदार हो चुकी है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी स्लेजिंग कर रहे हैं, विराट कोहली का रिटेलिएशन हमें देखने को मिल रहा है वापस से वही सेम अग्रेशन के साथ। हाँ, वो चौथे स्टंप की बॉल जरा इंडिया के लिए बीजीटी इतनी कुछ खास नहीं जा रही है। इसमें हमें वर्बल फाइट्स देखने को मिली जो काफी ज्यादा प्लेयर से रिटेलिएट हो चुकी थी। कोई खराब शॉट खेलकर एक्स क्रिकेटर्स की गालियां खा रहा है, कोई कैप्टन होते हुए भी टीम से ड्रॉप हो रहा है और कोई फोर्थ स्टंप की बॉल को अनुष्का समझकर छोड़ ही नहीं पा रहा। ड्रेसिंग रूम की बातें ऐसी लीक हो रही है जैसे मेरे छत से पानी। ये सब मैंने पहले तो कभी होते हुए नहीं देखा है। हमारे कोच जो मतलब मोस्ट वेलकम्ड गौतम गंभीर है, उनका कहना ऐसा है कि उनको चेतेश्वर पुजारा चाहिए था। ही वांट्स चेतेश्वर पुजारा टू बी इन द स्क्वाड, बट सिलेक्टर्स ने मना किया है कि नहीं, हम चेतेश्वर पुजारा को अंदर नहीं लेंगे। हालांकि यही गौतम गंभीर का डिसीजन था कि वो एक अनप्रूवन बॉलर जो कि हर्षित राणा है उसको स्क्वाड में ले, और सिलेक्टर्स ने उसके लिए तो हाँ कर दी। लेकिन पुजारा जो एक काफी वेल एस्टेब्लिश्ड बैट्समैन है, मतलब चेतेश्वर पुजारा को तो मैं दीवार मानता हूँ टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए, उसको बाहर निकाला है। वाह, मतलब गंभीर भाई वाह। वो हंसता हुआ फोटो डाल देना गंभीर भाई का। There is someone called Mr. Fixit जो इस टीम को कैप्टन करने के लिए रेडी है, इस टीम को लीड करने के लिए रेडी है ताकि हम बीजीटी जीत जाएं, जो कि पॉसिबल तो नहीं है बाय एनी चांस। ये मिस्टर फिक्सिट कौन हो सकता है और क्या इसी मिस्टर फिक्सिट ने 185 के टोटल को चेस करने से रोक लिया है क्या? Well, to be very honest, these rumors are too superficial to be true। वैसे तो हम कुछ सीरीज में खास कर नहीं पा रहे, ऊपर से कोई और हमारे ड्रेसिंग रूम की बातें लीक कर रहा है, एंड दैट्स डेफिनेटली नॉट अ गुड साइन। ऊपर से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने तो कोहली को फ्रॉम किंग कोहली टू क्लाउन कोहली कंसीडर करना शुरू कर दिया है। ऊपर से सोशल मीडिया कोहली के बैट को पता नहीं कैसे काट कूट के डाल रही है व्यूज के लिए। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी कहां पीछे रहने वाले थे। रोज की 1 घंटे की खेल के साथ 10 मिनट की स्लेजिंग तो जरूरी है ना। हाँ, ये तो हम करेंगे क्योंकि स्लेजिंग तो हमने ही इन्वेंट की है और हम ही इस लेगेसी को आगे लेके जाएंगे। सैम कॉन्स्टाज 19 साल का प्लेयर, जसप्रीत बुमराह जो 19 साल तक खेला है उसको स्लेज कर रहा है। कॉन्स्टेंस पे नजर रखिए। वही सैम कॉन्स्टास का मुंह देखने लायक था जब उस्मान ख्वाजा का विकेट गिरा, क्योंकि तेजी से गई वो गेंद। इतनी सारी स्लेजिंग के बाद, इतनी सारे वर्बल इंटरैक्शंस के बाद तुम्हें क्या लगता है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ये जो गेम है ये फ्रेंडली है या फिर ये कुछ पर्सनल ट्रेड्स के हिसाब से ड्राइव हो रहा है? ये सारा जो अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के द्वारा, ये क्या एक्चुअली इंटेंशनल है या फिर ये कुछ ट्रिगर करने के लिए कर रहे हैं? ट्रेविस हेड इतना अग्रेशन दिखा रहा है, कैसे कैसे मूव्स कर रहा है, वो तो अपने को दिख रहा है। वो टेस्ट जीतने के बाद तो लोग प्रेस कर रहे हैं उसको, बट जब कोहली रिएक्ट कर रहा है तो बैड एटीट्यूड, अच्छा आदमी नहीं है भाई, फोर्थ स्टंप की बॉल खेल ले, ये सब बोलते हैं। वो रिटेलिएट नहीं कर सकता क्या? वो नहीं गा सकता क्या आगे? क्यों? वो अग्रेशन करता है तो तुम्हें वो होता है क्या कुछ? तो आइए इसी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीजीटी सीरीज दैट इज स्पेसिफिकली फॉर अग्रेशन, फॉर रिटेलिएशन एंड फॉर दिस वर्बल फाइट, इस बेसिस पे एक गहरी डुबकी लगा के आते हैं। दैट मीन लेट्स डीप डाइव इनटू इट। देखो, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी हमेशा से ऐसी फियर्स ही रही है, एंड आई पर्सनली कंसीडर दैट इट इज द बेस्ट नेक टू नेक कॉन्टेस्ट। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो कैसा है, बहुत ज्यादा वन साइडेड हो जाता है, मतलब 90% हम ही जीतने वाले हैं, वो पता ही है। पाकिस्तानी फैंस रोते रहते हैं, इंडियन फैंस उनको समझा के थक गए कि नहीं भाई, बाप बाप होता है। साइड ऑन दी अदर साइड अगर एशेज की बात करें तो एशेज में भी ऑस्ट्रेलिया ने वन साइडेड डोमिनेट ही किया है, अगर हिस्ट्री निकाल के देखे तो। सो इन बोथ द सिनेरियोज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो राइवलरी है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो गेम्स होते हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं, दैट क्रिकेट इज द मोस्ट फियरेस्ट राइवलरी। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स ही वो पहले लोग थे जिन्होंने स्लेजिंग करके, जिन्होंने वर्बल फाइट्स करके, जिन्होंने साइकोलॉजिकली टेम्पर करके एक अलग से टॉपिक लाया था, क्योंकि उन्हें चुपचाप खेलना नहीं आता था। देखो, ये मैं मानता हूं कि उनकी क्रिकेटिंग गेम, उनकी जो पोटेंशियल है, उनमें जो तरीके की प्रोफेशनलिज्म है वो काफी अच्छी है, लेकिन सीधा सीधा खेल लो ना यार। अगर तुम में इतनी अच्छी स्किल है, अगर तुम्हारे पास अच्छा स्किल है तो प्रोफेशनली खेलो, एक अच्छे से स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में जाओ,
आओ। शुरुआत में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का इतना रेलेवेंस नहीं था ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि इंडिया पहले इतनी स्ट्रांग नहीं थी। बट दिस चेंज्ड इन 19 एंड 20s व्हेन दिस कॉन्टेस्ट बिकम फुल फ्लेजेड राइवलरी। इंडियन स्कीपर सौरव गांगुली वाज द फर्स्ट प्लेयर जिन्होंने ऑस्ट्रेलियंस को अपनी भाषा में समझाया। टॉस के टाइम पे देर से आना, ऑन फील्ड ऐसे साइकोलॉजिकली प्रेशर बना के रखना और पहला चांस मिलते ही सामने वाली टीम को डोमिनेट करना अब इंडिया ने भी शुरू कर दिया था बाय दिस टाइम। तब ऑस्ट्रेलिया भी मैचेस जीती बट इंडिया ने अच्छी फाइट बैक दी। दैट इज द थिंग, आफ्टर ऑल एफर्ट मैटर्स। और 2001 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इंडिया में 2-1 से हराया था। ये फिगर मैं इसलिए ला रहा हूं क्योंकि तब ऑस्ट्रेलियन टीम सबसे ज्यादा प्राइम में थी, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम थी। एंड दूसरा पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया 16 मैचेस से अनबीटन थी। ये चीज को बीट करना इंडियन टीम के लिए, हालांकि कोई भी टीम के लिए, बहुत बड़ी बात थी। टाइम के साथ साथ इस राइवलरी में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी शुरू हो गई। तो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था, दैट इज द फेमस मंकी गेट स्कैंडल इन 2008। हरभजन सिंह ने एंड्रयू साइमंड्स को मंकी कह के ट्रोल किया था। मीडिया काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी, बहुत जगह न्यूज आ रही थी एंड इसकी वजह से बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल केस बन गया था। प्लस इंडिया को इस चीज के लिए पेनल्टी भी देनी पड़ी थी। ऑल ऑफ दिस थिंग्स जस्ट हैपेंड बिकॉज ऑफ वन अनप्रूवन एलिगेशन। रिसेंट टाइम्स में भी काफी ज्यादा मूवमेंट्स आए थे बिटवीन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। कोहली और मिचेल जॉनसन के बीच में वो खट्टी मीठी नोकझोंक, ईशांत शर्मा स्टीव स्मिथ को लेकर, एंड रिसेंटली गाबा का घमंड तोड़ा हमने बाय विनिंग द सीरीज बाय 2-1 इन ऑस्ट्रेलिया। मेरा कहना यह है ऑल इन ऑल कि अब आते हैं मेन सवाल पे। ये चीज मतलब ये जो राइवलरी, कंट्रोवर्सी, वर्बल फाइट्स, एलिगेशंस, अग्रेशन, ये फ्रेंडली है या फिर ये एक हेट है या फिर ये इंटेंशनली किया जा रहा है? एक ऐसा टाइम आया था या एक ऐसा मोमेंट आया था जब इंडियन फैंस ने स्टीव स्मिथ को ट्रोल किया था। तब कोहली आया था उसको बैक करने कि नॉट टू ट्रोल हिम। उसने मना किया था कि नहीं मत करो, ऐसा बू मत करो। बट यही चीज जब सेम एमसीजी में वापस दोहराई गई अगेंस्ट कोहली, तब एक भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हमें मतलब इंडियन टीम को सपोर्ट करने नहीं आया। किसी भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने ये नहीं सोचा कि इसको बंद करते हैं। सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव है, इंडियंस इस राइवलरी को फ्रेंडली मानते हैं आफ्टर ऑल, क्योंकि ये एक क्रिकेटिंग गेम है, जबकि ऑस्ट्रेलिया इस चीज को अपने पे लेती है, मतलब अनफ्रेंडली लेती है। ये क्यों लेती है? ये तो सैम कॉन्स्टेंस को ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो कंटापा 19 साल का है और वो जसप्रीत बुमराह जिसने 19 साल क्रिकेट खेल लिया है, उस उम्र के क्या बताओ यार मैं। मेरे गाल पर एक मार तो धर दे, मेरे मुंह पर एक मार 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 मार